इस वक्त हम आपको प्रयागराज से सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस पर, जहां पर आज तीसरे दिन भी बाबा का बुलडोजर चलाया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश में माफिया को मिट्टी में मिलाने की मुहिम के तहत तीसरे दिन भी बुलडोजर चल रहा है आज। ये आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं प्रयागराज से, जहां पर बुलडोजर की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड में बुलडोजर एक्शन का आज तीसरा दिन है। अब अतीक अहमद के खास गुर्गे के घर को भी बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है। सीधी तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं प्रयागराज से। ये तस्वीरें आपको भारत एक्सप्रेस एक्सक्लूसिवली दिखा रहा है, जहां पर तीसरे दिन भी बाबा का बुलडोजर जारी है। उत्तर प्रदेश में माफिया को मिट्टी में मिलाने की मुहिम के तहत आज तीसरे दिन भी बाबा का बुलडोजर चल रहा है। कबीर के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं सिर्फ भारत एक्सप्रेस पर। ये तस्वीरें हम आपको सीधे प्रयागराज से दिखा रहे हैं। तो प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड में बुलडोजर एक्शन का आज तीसरा दिन है। इसके चलते गुर्गे कबीर के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। राजू पाल मर्डर का आरोपी है कबीर। तो जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हम माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, उसके बाद अब बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस वक्त कबीर के घर पर बाबा का बुलडोजर शुरू हो गया है। ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं आप प्रयागराज से। हमारे संवाददाता अभिषेक पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक, हम देख रहे हैं कि तीसरे दिन भी बाबा का बुलडोजर चल रहा है। इस वक्त क्या अपडेट है आपके पास पूरे मामले को लेकर? देखिए, आज सुबह से ही तमाम जगहों पर पीडीए के जो बुलडोजर थे वो पहुंच रहे थे, लेकिन अब ये जो जगह है वो पूरा मुफ्ती थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अहमदपुर के आगे ही यहाँ पर एक आलीशान मकान था, जिसको अब पीडीए जो है धाराशाही करने के लिए पहुंच गया। जब यहाँ पर पीडीए के अधिकारी और जिला प्रशासन के लोग पहुंचते हैं तो बाकायदा विरोध जताया जाता है, क्योंकि ये मकान है फातिमा के नाम पर, जो कि मासुकुद्दीन जिस पर आरोप लगा है उनकी पत्नी है, उनके नाम पर ये मकान है। मासुकुद्दीन पर करीब 40 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं और अतीक अहमद का करीबी बताया जा रहा है और फाइनेंस सपोर्ट भी करता था। ये एक बड़ी वजह बताई जा रही है इस कार्रवाई की। बड़ी बात यह है कि पीडीए ने नोटिस जब भी इनको भेजा था, लेकिन उसके बाद नक्शे में कुछ कमी पाई गई थी और दोबारा इनको नोटिस भेजा गया था, ऐसी बातें आ रही हैं। और इनका कहना है कि हमने नक्शा फिर पास करवाया था, लेकिन उसके बाद पीडीए की तरफ से कोई चेतावनी नहीं दी गई और आज इमीडिएट एक्शन किया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर खासी नाराजगी भी लोगों में दिख रही थी। तनावपूर्ण माहौल था, लेकिन चूंकि भारी पुलिस फोर्स यहाँ पे मौजूद है, इस वजह से तनावपूर्ण माहौल को कम किया गया है। लेकिन बड़ी बात यह कि आज तीसरा दिन है और लगातार तीसरे दिन हैट्रिक जो है वो की जा रही है। जेसीबी मशीन से बाकायदा कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर भारी पुलिस फोर्स के साथ साथ आसपास के गांव के लोग भी यहाँ पर तमाम इकट्ठा हो गए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि फातिमा ने जो भारत एक्सप्रेस से बात करते हुए कहा, वो ये कहा कि मेरे ऊपर से पहले बुलडोजर चलेगा, उसके बाद इस बिल्डिंग को धाराशाही कराया जाएगा। लेकिन यहाँ पर चूंकि महिला पुलिस फोर्स भी काफी संख्या में तैनात है, तो उन्होंने उनको जबरदस्ती इस घर से बाहर किया और उसके बाद ये लगातार तेजी से कार्रवाई की जा रही है। जी अभिषेक, हम देख रहे हैं तीसरे दिन भी बुलडोजर कार्रवाई वहाँ पर की जा रही है। आपने कहा कि काफ़ी इमीडिएट एक्शन था, तो क्या इसके चलते वहाँ पर उस घर में कुछ लोग मौजूद थे? कब उनको वहाँ से निकाला गया? कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई? जी बिल्कुल, जब यहाँ पर आज भी पीडीए के अधिकारियों, जिला प्रशासन के लोग अचानक से पहुंचते हैं, 1 किलोमीटर पहले इनका दस्ता पहले रुका, तमाम जो फोर्स थी वो एक साथ हो गई। उसके बाद प्रॉपर डिप्लॉयमेंट किया गया और इस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ करने के बाद ही इस आलीशान मकान को धाराशाही किया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि यहाँ पर नबी नाम के शख्स का भी यहाँ से 2 किलोमीटर दूर घर है, वहां पर भी पीडीए का बुलडोजर कभी भी गरज सकता है। इसके अलावा रडार पर नफीस नाम के व्यक्ति भी हैं, जो कि बाकायदा ईट ऑन रेस्टोरेंट चलाता था, उस पर भी कार्रवाई की जा सकती। तो ये तमाम जो अभियुक्त हैं, आरोपी हैं, चाहे वो इस अपराध में लिप्त हों या किसी भी तरह से पनाह दे रहे हो, शरण दे रहे हो, संरक्षण दे रहे हो अपराधियों को, उन सब पर एक एक करके नकेल कसी जा रही है योगी सरकार की तरफ से और पीडीए की तरफ से। जी अभिषेक, जैसा कि योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हम माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, इस तरह से बुलडोजर कार्रवाई हम तीसरे दिन भी आज लगातार देख रहे हैं। इस कड़ी में और आगे और किस किस के नाम शामिल हैं, किस किस के ऊपर और कार्रवाई हो सकती है आगे?
देखिए, इस अपराध में संलिप्त जितने भी आरोपी हैं, नामजद आरोपी हैं, चाहे उसमें अतीक अहमद की बात की जाए, अशरफ की बात की जाए, शाइस्ता परवीन यानी अतीक अहमद का पूरा परिवार, इसके अलावा जो उनके गैंग के साथ शूटर हैं, गुलाम, अरमान, गुड्डू मुस्लिम और तमाम जो आज भी ऐड हुए हैं नाम, इसमें जुनैद का नाम भी आया है, अतीक अहमद का बेटा उसका नाम भी आया है साफ तौर पर, सदाकत खान का नाम ऐड किया गया, यानी जो अज्ञात अननोन के नाम से पुलिस ने FIR दर्ज की थी, उन अज्ञात लोगों में अब इनका नाम दर्ज किया जाएगा। यानी कि जो लोग भी इस पूरे घटनाक्रम से संबंधित हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही साथ जो लोग पनाह दे रहे हैं, संरक्षण दे रहे हैं और अपराध को बढ़ाने में लगातार मदद करते हैं, उन पर भी जिला प्रशासन हो या PDA हो लगातार कार्रवाई कर रहा है। तीसरे दिन कार्रवाई का दिन है और अब फोर्स भी यहाँ पर अलग से डिप्लॉय की गई है और भारी फोर्स मंगाई जा रही है, क्योंकि ये पूरा खुला इलाका है, चारों तरफ खेत हैं उस मकान के चारों तरफ और भारी संख्या में लोग भी जुटे हैं आसपास, तमाम पत्थर भी हैं। ये तमाम चीजों को, बारीकियों को समझने के बाद पुलिस यहाँ पर और भी भारी फोर्स मंगा रही है, लेकिन अभी सिर्फ ग्राउंड फ्लोर जो है वो क्षतिग्रस्त हुआ है, धाराशाही किया जा रहा है और JCB की 3 मशीनें, साथ ही साथ पोकलैंड मशीन भी है। पोकलैंड वो मशीन होती है जो बहुत ही तेजी से, तीव्रता के साथ बड़े से बड़ी बिल्डिंग को चंद मिनटों में धाराशाही कर सकती है। तो इस तरह की कुछ तैयारियां PDA की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से की गई है। आगे की बात की जाए तो रडार पे भी तमाम लोग हैं, क्योंकि गुड्डू मुस्लिम का घर अभी भी पूरी तरह से महफूज है। इसके अलावा अरमान का घर महफूज है, गुलाम का घर महफूज है, जो कि अभी प्रयागराज के तेलियरगंज इलाके में बताया जा रहा है। तो ये तमाम ऐसे लोग हैं जो कि हिट लिस्ट में हैं, इन पर कभी भी कार्रवाई की जा सकती है। जी, अभिषेक, मुसकुद्दीन का घर तोड़ा जा रहा है, जहां पर एक कार्रवाई की जा रही है बुलडोजर की, मुसकुद्दीन का घर है। और अभिषेक, ये बताइए कितना देर पहले कार्रवाई शुरू हुई है, वहां पर कौन कौन मौजूद है इस वक्त? देखिए, अभी से बस 15 से 20 मिनट पहले ये यहाँ पर तमाम अधिकारी पहुंचे और जिस हिसाब से यहाँ पर तनावपूर्ण माहौल था उसको कम कराया गया। और फातिमा, जिनके नाम पर ये रजिस्ट्री है, उनका साफ तौर पर ये कहना था कि 37 लाख रुपए तो मैंने लोन लिया है बैंक से, मैं कैसे किसी को फाइनेंस सपोर्ट कर सकती हूँ। लेकिन इसमें जो आरोपी हैं वो साफ तौर पर मुसकुद्दीन का नाम है, जिसपे 40 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं प्रयागराज के अलग अलग थाने में। और यही बड़ी वजह है कि इस तरह की कार्रवाई की जा रही, क्योंकि अपराधियों को संरक्षण योगी राज में तो नहीं मिलने वाला। अपराधी जो हैं वो या तो उत्तर प्रदेश के बाहर चले जाएं, नहीं तो उनकी जो जगह है वो सलाखों के पीछे है, या समीदोष कर दिया जाएगा, या फिर उनका इनकाउंटर हो सकता है, गाड़ी पलट सकती है। इस तरह की बातें, आशंका भी शाइस्ता परवीन ने जताई थी। साफ बात है कि एक साफ दहशत देखने को मिल रही है। जो भी अपराधी हैं, तमाम उमेश पाल हत्याकांड और राजू पाल हत्याकांड से जुड़े जितने भी लोग हैं इस इलाके के, सभी दहशत में है कि किस तरह से उनको अब कहाँ शरण लें, कहाँ भागें। ये तमाम जो रास्ते हैं, चाहे जिला की न्यायालय की बात की जाए, सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए, तो जितने भी ऑप्शन हैं उनको खंगाले जा रहे हैं कि किसी भी तरह से जो सरकार बहुत मुस्तैदी के साथ, तेजी के साथ कार्रवाई लगातार हर दिन कर रही है, हर रोज कर रही है। तो बाकी जो लोग रडार पे हैं, जो लोग इस लिस्ट में हैं, उन पर, उनमें एक दहशत है, एक डर है। अभिषेक, जैसा कि आपने कहा, लोगों में दहशत है, डर है, वहाँ पर माहौल भी थोड़ा तनावपूर्ण आपको दिखाई दे रहा है। तो योगी आदित्यनाथ के बारे में कहा जाता है कि बुलडोजर चलवाना उनका एक तरह का अपराधियों को दबाने का एक तरीका है। इस पर वहाँ पर लोगों का क्या कहना है? देखिए, लोगों का साफ तौर पर कहना है कि योगी राज में यहाँ पर जब हमारे पास नक्शा हमने पास करवाने के लिए PDA में भेजा था, उसके बाद किसी तरह की PDA ने जवाब नहीं दिया और आज इमीडिएट एक्शन कर रहा है, तो लोगों में नाराजगी देखी जा सकती है। आसपास के लोगों में नाराजगी है, लेकिन एक पिन ड्रॉप साइलेंट भी है लोगों में। कोई बचने से बोल भी रहा है, सिर्फ जिनका मकान गिराया जा रहा है सिर्फ वही लोग सामने आ रहे हैं। बाकी आसपास के लोग, एक तरह से कहा जाए कि योगी राज में एक डर व्याप्त है कि सांप सूंघ गया है, सबकी जुबानें सिली हुई हैं, कोई बात नहीं कर रहा है। ये बड़ी बात सामने में आ रही है कि मकान के मालिक के अलावा कोई भी आगे नहीं आ रहा है, मीडिया से बात नहीं कर रहा है। जाहिर सी बात है कि हर कोई दहशत में, डर में है कि कहीं अगला नंबर उनका ना आ जाए। जी, हर कोई दहशत में है कि उनका नंबर ना आ जाए। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल शूटर बमबाज गुड्डू मुस्लिम का घर भी कहा जा रहा है तोड़ा जा रहा है। जी बिल्कुल, जी रडार पे तमाम जो भी आरोपी हैं उनका है। गुड्डू मुस्लिम के दो घर हैं। एक घर इस स्थिति में है कि उस पर बुलडोजर चलाना उस तरह से कार्रवाई नहीं की जा सकती, वो थोड़ा कच्चा मकान है। लेकिन दूसरे जो मकान है उसका वो यहाँ पर खुल्लाबाद थाना इलाके के अंतर्गत आता है, वो भी बेहद सकरी गली में है। और वहाँ पर जब आज भारत एक्सप्रेस की टीम पहुंचती है तो दरवाजे पर ताला लगा हुआ था, यानी कि वो काफी दिनों से फरार ही चल रहा है इस पूरे मामले में। आरोपी है क्योंकि उसने जबरदस्त तरीके से पूरी फिल्मी स्टाइल में अंधाधुंध बमबाजी की है और साफ तौर पर सीसीटीवी फुटेज में भी वो बाद में भी भागता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि जितने भी अभियुक्त हैं, आरोपी हैं,
उस पर एक एक करके अब पुलिस की हिट लिस्ट हो, एसटीएफ की हिट लिस्ट हो या फिर जिला प्रशासन और पीडीए की हिट लिस्ट हो, उसमें सभी इन लोगों का नाम शुमार है और आगे भी इसी तरह से पीडीए लगातार कार्रवाई करता रहेगा। जी अभिषेक, वहाँ पर मसूदुद्दीन के घर के बाहर उनके परिवार वाले भी मौजूद हैं। क्या आपकी किसी से बात हुई है इस बारे में? उनका क्या कहना बिल्कुल है? बिल्कुल मेरी बात हुई है। फातिमा जो कि जिनके नाम पर इस मकान की रजिस्ट्री है, जो कि जुनैद इनके पिता हैं फातिमा के, जुनैद से हम लोगों की बात की तो उनका ही यही कहना था कि पिछले साल जून जुलाई में हम लोगों ने नक्शा पास कराने के लिए पीडीए में बात की थी, कुछ कमी थी, उसके बाद दोबारा हमने वहां पर अपना दरवाजा खटखटाया था पीडीए का, लेकिन आज जो है इमीडिएट एक्शन किया गया है बिना किसी पूर्व सूचना के। हालांकि 2 बार पीडीए की तरफ से नोटिस जरूर दिया गया था कि नक्शे में कमी है और इन्हीं कमियों को दुरुस्त करने की चेतावनी भी दी गई थी, लेकिन उसको नजरअंदाज किया गया और यही वजह है कि जब पीडीए यहाँ पर पहुंचता है तो काफी तनावपूर्ण माहौल हो जाता है और कहा जाता है कि पहले से सूचना नहीं दी गई है, लेकिन इसी अंदाज में लगातार कार्रवाई की जा रही। चाहे हम जफर अहमद की मकान की बात की जाए जहां पर शाइस्ता परवीन किराए पर रहा करती थी, हालांकि बिजली कनेक्शन उन्हीं के नाम पर था और तमाम जो घर में सामान भी मौजूद था वो तमाम शाइस्ता परवीन के ही वहां पर सामान भी देखने को मिले, जहां पर हमें तलवारें भी बरामद की गई, एयरगन भी वहां से हम लोगों को मिली, तो पुलिस को मिली है। उसके बाद आज कल की बात की जाए तो सफदर अली का मकान भी ढाया गया। उन पर आरोप था कि वो आर्म्स सप्लाई करते हैं अतीक के गुर्गों को, अतीक गैंग को, और जिस दिन हत्याकांड हुआ था शुक्रवार को, उसके बाद उनकी दुकान से, क्योंकि वो आर्म्स और कारतूस की दुकान है उनकी जॉनसनगंज में, वहां से ही वो गोलियां मुहैया कराई गई थी, जबकि सफदर अली का ये कहना था कि हम उन्हीं को आर्म्स मुहैया कराते हैं जिनके पास लाइसेंस होता है। तो ये तमाम दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जरूर चल रहा है, लेकिन बड़ी बात यह है कि पीडीए हर दिन हर रोज जो भी जगह चिन्हित है, जो भी अपराधी हैं, जो कि जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, पेशेवर अपराधी हैं, उनके खिलाफ लगातार एक्शन किया जा रहा है। जी अभिषेक, तो उत्तर प्रदेश में माफिया को मिट्टी में मिलाने की मुहिम के तहत तीसरे दिन भी बाबा का बुलडोजर चल रहा है। आरोपी के घर इस वक्त बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है। मसूदुद्दीन नाम बताया जा रहा है इस आरोपी का। हालांकि उनके घर वालों का, उनकी बीवी फातिमा का कहना है कि पहले कोई चेतावनी नहीं दी गई थी, काफी इमीडिएट एक्शन है ये। इस पर बात करने के लिए अभिषेक हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, आपने कहा कि चेतावनी नहीं दी गई थी, वहाँ पे माहौल काफ़ी दहशत में है, तनावपूर्ण है। फातिमा से आपकी बात हुई, उनके परिवार वालों से आपकी बात हुई है, अब आगे वो लोग क्या करेंगे, उनका क्या कहना है? देखिए, साफ तौर पर फातिमा जब इनको जानकारी मिली तो वो वहां पर पीछे के रास्ते से आई और वो दूर से ही रो रही थी। रोते रोते उन्होंने मीडिया से बात की, भारत एक्सप्रेस से बात की और कहा कि पहले बुलडोजर मेरे ऊपर चलेगा, उसके बाद मकान पर चलेगा। वो रोते हुए पूरी तरह से बेसुध हो गई थी और उसके बाद वो अंदर गई, लेकिन जब वो अंदर गई हैं तो यहाँ पर महिला पुलिसकर्मी जो थी वो अलर्ट हो गई, सक्रिय हो गई और उनको जबरन इस मकान से बाहर निकाला गया। तमाम जो घर के भीतर मौजूद थे उनको बाहर निकाला गया। ये एक बड़ा आलीशान मकान है, इसकी अनुमानित कीमत करीब 5 करोड़ से ज्यादा ही बताई जा रही है। तो ऐसे में अगर इतना बड़ा मकान अचानक से धराशायी करने जब पीडीए की यहाँ टीम पहुंचती है तो घर वाले भी हरकत में ही आ गए थे। उनके पिता, फातिमा के पिता जुनैद का ये कहना है कि हमने 37 लाख रुपए बैंक से लोन लिया था और हम 2 बार पीडीए का दरवाजा भी खटखटाए थे। अगर नक्शे में कोई कमी थी तो फिर तीसरी बार हमें चेतावनी नहीं दी गई। और उमेश पाल हत्याकांड के बाद जितने भी अतीक के गुर्गे हैं, कुछ इसी अंदाज में योगी का बुलडोजर वहां पर पहुंचता है और एक्शन करता है। पीडीए का साफ तौर पर कहना है कि हमने नोटिस भिजवाई थी और 2 दफा भिजवाने के बाद भी जब मुकम्मल जवाब नहीं मिला उसके बाद इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। अभी वहाँ पर जो पुलिस प्रशासन मौजूद है उनका क्या कहना है इस बारे में कि कितना लीगल है ये कार्रवाई? जाहिर तौर पर जब पुलिस प्रशासन कोई भी कार्रवाई करता है तो वो पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए ही करता है और कानून के बाहर जाकर के कोई भी कार्रवाई नहीं करता है। पूरे तथ्य, पूरे सबूत, पूरे प्रमाण जब एविडेंस मिल जाते हैं पुलिस को, तभी वो इस तरह की बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने के लिए पहुंचता है। आप समझिए कि पूरा इलाका मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, तनावपूर्ण माहौल यहाँ पर है, लेकिन बावजूद उसके जो
पीडीए के अधिकारी हैं, जो जिला प्रशासन पुलिस है, वो पूरी मुस्तैदी के साथ यहाँ पर पहुंचती है। पूरी तरह से इस ऑपरेशन को गुप्त रखा जाता है। इस आलीशान मकान में पहुंचने के पहले, पूरा मुक्ति थाना क्षेत्र पहुंचने से पहले करीब 1 किलोमीटर पहले सारी टीमें एक साथ इकट्ठा हो गई थी और बिना किसी पूर्व सूचना से इमीडिएट यहाँ पर पहुंचती हैं और एक्शन के लिए रेडी हो जाती हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि आज पीडीए इसलिए सिर्फ देरी से कार्रवाई किया है क्योंकि पिछली 2 कार्रवाई हमने देखा कि सुबह के वक्त शुरू हो गई थी, क्योंकि शुक्रवार का आज दिन था, नमाज, जुमे की नमाज हो रही थी और जुमे की नमाज के बाद ही पीडीए ने इस तरह की कार्रवाई की। जिला प्रशासन एक एक कदम फूंक के चल रहा है, क्योंकि अगर किसी भी तरह की कोई दूसरी घटना होती है तो निश्चित रूप से यहाँ पर जिला प्रशासन और पुलिस की किरकिरी हो जाएगी। ऐसे में जब योगी आदित्यनाथ इस केस को पूरी तरह से मॉनिटर कर रहे हैं, भारी दबाव भी है पुलिस पर, जिला प्रशासन पर, पीडीए पर। यही यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ यहाँ पर जुटी हुई है। पुलिस का कहना है जो भी एक्शन किया जा रहा है वो पूरी तरह से कानूनी है। जो सरकार माफिया को लेकर पूरी तरह से एक्शन में है, कार्रवाई की जा रही है, बुलडोजर कार्रवाई जारी है। अभी बताइए इसी कड़ी में आगे और ऐसे कौन कौन से नाम शामिल हो सकते हैं? देखिए, तमाम नामजद आरोपी हैं और अननोन आरोपी हैं, उन सभी की हिट लिस्ट तैयार कर ली गई है पुलिस की तरफ से, पीडीए की तरफ से। करीब 60 ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया है, चाहे वो उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े हुए हों या फिर ना भी जुड़े हुए हों, लेकिन उनका आपराधिक रिकॉर्ड पाया जा रहा है। वो पेशेवर अपराधी हैं और कई दशकों से एक्टिव रहे हैं, क्राइम करते रहे हैं। उन सभी लोगों को चिन्हित किया गया है। लेकिन उमेश पाल हत्याकांड की बात की जाए तो जाहिर तौर पर अभी गुड्डू जो है वो रडार पे है, नफीस रडार पर हैं, इसके अलावा अरमान भी रडार पर हैं। यानी कि किसी भी दिन किसी भी तरफ बुलडोजर पीडीए से निकलेगा और उन जगहों पर चला जाएगा, चाहे वो राजरूपपुर एरिया हो, तेलियरगंज एरिया हो प्रयागराज का, या फिर सिविल लाइंस में जो नफीस नाम का आरोपी है, जिसने कार, जिस पर आरोप है कि कार उसी की थी जब हमला करने हमलावर आए हुए थे, नफीस, जिसका ईट ऑन नाम का रेस्टोरेंट है सिविल लाइंस में, वहां पर उस पर भी कभी भी बुलडोजर गरजता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन अभी की बात की जाए तो यहाँ पर पूरा मुक्ति थाना क्षेत्र इलाके में यहाँ पर बुलडोजर पहुंचा है और उससे आधे घंटे पहले ही कुछ इस तरह की कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। ग्राउंड फ्लोर जो है वो अब पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, जबकि फर्स्ट फ्लोर को अब गिराया जा रहा है। जेसीबी मशीन यहाँ पे मौजूद है, पोकलैंड मशीन यहाँ पर मौजूद है, जो कि बहुत ही तीव्रता के साथ बड़े से बड़े मकान को जमींदोज कर देती है चंद मिनटों में। और यही वजह है कि पोकलैंड मशीन को भी यहाँ पर लेकर के आया गया है, क्योंकि ये काफी बड़ा और आलीशान मकान है और उस पर ही नकेल कसने के लिए पीडीए वाले पहुंचे हैं। पीडीए का कहना है कि नक्शे में कमी थी, इस वजह से हम यहाँ पर एक्शन करने पहुंचे हुए हैं। यानी कि पूरा तथ्य, पूरा प्रमाण है पीडीए के पास और जिला प्रशासन के पास, जिसके बाद इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। जी, पूरे प्रमाण के साथ वहां पर मौजूद हैं। इस कार्रवाई को लेकर हर तरह की बात कही जा रही है। इसके बाद भी घर वालों में इस चीज़ को लेकर मतभेद है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, कार्रवाई पूरी सही तरीके से नहीं की जा रही है। बिल्कुल, देखिए, तमाम ऐसी चीजें, आपराधिक रिकॉर्ड जिनका होता है, वो तमाम चीजें परिवार वालों से भी छुपा के रखते हैं। हो सकता है कि उनके आंसू सच्चे हों, लेकिन जो उनके पति हैं यानी कि मकसूदुद्दीन, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, 40 से ज्यादा मुकदमे उनके नाम पर दर्ज हैं अलग अलग थानों में प्रयागराज के। तो ये एक बड़ी बात है। और फाइनेंस सपोर्ट भी अतीक गैंग को और अतीक अहमद को, गैंगस्टर माफिया, पूर्व सांसद अतीक अहमद को ये लोग करते थे और यही वजह है कि आज इस तरह की बड़ी कार्रवाई की जा रही है। आप सोचिए कि करीब 2 दशकों से ज्यादा का जो वक्त था वो अतीक अहमद के नाम से लोग कांप उठते थे, उनका रौब था, रुतबा था, रुआब था, वो अब पूरी तरह से मिट्टी में मिला देने का काम यहाँ पर योगी राज में किया जा रहा है। और इसी के मद्देनजर, इसी क्रम में आज यहाँ पर 3 जेसीबी मशीन और 1 पोकलैंड मशीन पहुंचती है और दोनों तरफ से मकान को एक एक करके गिराने की कोशिश की जा रही है। और अब ये जो ग्राउंड फ्लोर है वो पूरी तरह से मैं बताना चाहूंगा कि धाराशायी हो गया। फर्स्ट फ्लोर को भी क्षतिग्रस्त किया जा चुका है, अब नंबर सेकंड फ्लोर यानी कि छत वाले एरिया का है। ये अभिषेक, हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें भारत एक्सप्रेस पर। तो उत्तर प्रदेश में माफिया को मिट्टी में मिलाने की मुहिम के तहत तीसरे दिन भी बाबा का बुलडोजर चला है। हम आपको खास तस्वीरें दिखा रहे हैं सिर्फ भारत एक्सप्रेस पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 जेसीबी की मशीनें मौजूद हैं। फर्स्ट फ्लोर को इस वक्त तोड़ दिया गया है। कहा जा रहा है थोड़ी देर में मशीनें अपना काम पूरी तरह से कर देंगी। राजू पाल मर्डर का आरोपी है मुसकुद्दीन। कल सफदर का घर तोड़ा गया था और आज फिर से कार्रवाई करते हुए मुसकुद्दीन का घर तोड़ा जा रहा है।
अभिषेक, मैं आपसे एक बार फिर से जानना चाहूंगी, मसूदुद्दीन कौन है, इनका क्या रिश्ता है पूरे मामले से, आप एक बार फिर से बता सकते हैं दर्शकों को। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जो यहाँ पर आज पीडीए पहुंचा है, आलीशान मकान पूरा मुक्ति थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये जो मकान बना है, ये मसूदुद्दीन नामक व्यक्ति का है, जिस पर साफ आरोप है। पुलिस का ये कहना है कि ये फाइनेंस सपोर्ट करता था, फंडिंग करता था, पैसे प्रोवाइड करता था, अतीक गैंग को तमाम अपराध में लिप्त था और उसके बाद ही इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का ये कहना है कि कई सालों से इस तरह के अपराध में संलिप्तता थी और उसके बाद आज जाकर के जब नक्शे में कमी पाई गई, नक्शा पूरी तरह से पास नहीं कराया गया था, उसमें त्रुटियां थी, उसके बाद ही इस तरह का एक्शन यहाँ पर किया जा रहा है। और सिर्फ इन्हीं पर नहीं, एक के बाद एक जितने भी आरोपी हैं या इस उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े हों या न जुड़े हों, अगर उनके नक्शे में कोई कमी पाई जा रही है, घर का नक्शा बनाने से पहले पास नहीं कराया गया था, तो कुछ इसी तरह से जमींदोज और धाराशाही किया जाएगा। तमाम मकानों को, चाहे वो किसी का भी हो, कोई भी वीआईपी हो, किसी भी पार्टी से संबंधित हो, योगी राज में बुलडोजर जो है गरजने से पहले किसी भी तरह अगर कोई अपराधी है तो उसके घर गरजेगा, धाराशाही करेगा, जमींदोज करेगा, मिट्टी में मिलाएगा। वही कार्रवाई यहाँ पर पूरा मुक्ति थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये जो मकान बना हुआ है वहां पर की जा रही है। हालांकि जब हमने परिवार वालों से बातचीत करनी चाहिए तो उनका साफ तौर पर कहना था कि हमारा अतीक के गैंग से या अतीक अहमद से कोई सीधा वास्ता नहीं है, हम यहाँ पर गद्दी मुसलमान हैं, इससे हमको टारगेट किया जा रहा है और जितने भी गद्दी मुसलमान हैं उन्हीं को चुन चुन के टारगेट किया जाए, इस तरह की बातें वो कह रहे थे। और ये भी उन्होंने कहा कि पीडीए का नक्शे के लिए हम वहां पर 2 बार गए भी थे, पीडीए ने हमें जरूर नोटिस भेजा था, लेकिन उसके बाद जो कमियां थी उसके बाद कोई सीधा संवाद स्थापित नहीं किया गया और आज अचानक से यहाँ पर पीडीए पहुंचता है और कार्रवाई करता है। ये तमाम बातें पिछले साल की हैं, लेकिन उमेश पाल हत्याकांड फरवरी महीने की 24 तारीख को हुआ था। उसके बाद से एक बार फिर से तमाम जो लिस्ट है, हिट लिस्ट, उसको पीडीए खंगाला, तमाम कागजातों को खंगाला और उसके बाद एक एक करके चिन्हित करने के बाद ही पीडीए इस तरह के एक्शन में है और लगातार इस तरह का एक्शन जो है वो जारी रहेगा। जी, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने बोला है, उससे लगता है कि वाकई उत्तर प्रदेश में माफिया को दबाने की ये जो मुहिम चल रही है आगे भी जारी रहेगी। हालांकि घर वाले कह रहे हैं अभिषेक कि हमारा अतीक अहमद से कोई रिश्ता नहीं था, हम नहीं जानते, लेकिन पुलिस के पास, प्रशासन के पास कोई ठोस सबूत तो होगा इस कार्रवाई के पीछे। तो हत्याकांड का मैं क्या रोल देखती है पुलिस मसूदुद्दीन का इसमें? देखिए, मसूदुद्दीन का साफ तौर पर रोल, ये भूमिका ये है कि तमाम जितने भी अपराध अतीक के गैंग या अतीक अहमद के थ्रू कराए जाते थे, उसमें ये फाइनेंस सपोर्ट करते थे, पैसा लगाते थे, फंडिंग करते थे, इस तरह के आरोप इन पर लगाए जा रहे हैं। तो ये एक बड़ी बात सामने निकल के आ रही है कि जो भी अतीक गैंग को पनाह देता रहेगा, संरक्षण देगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर वो आपराधिक साजिश रचने में भी उनकी कोई भूमिका है, संलिप्तता है, तो उस पर भी लगातार ठोस कार्रवाई की जाएगी, बड़ी कार्रवाई की जाएगी। और प्रशासन हो, योगी सरकार हो, बिल्कुल भी हिचकिचा नहीं रही है, क्योंकि ये तमाम ऐसे गैंगस्टर हैं, माफिया हैं, जिनके खिलाफ, जिनका नाम लेने से लोग एक समय थर्राया करते थे, दहशत में रहते थे। आज वो तमाम माफिया गैंगस्टर खुद पनाह मांग रहे हैं, खुद छुप रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इंटरोगेशन कराने की बात जिला न्यायालय से लेकर सुप्रीम कोर्ट का तक का दरवाजा वो लोग खटखटा रहे हैं। जो आरोपी हैं, जो माफिया हैं, जो गैंगस्टर हैं, जिनके नाम पर पहले यूपी में जिनका बोलबाला हुआ करता था, अब वहां पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई की जा रही है और लगातार कार्रवाई की जा रही है। आज तीसरा दिन है जब कार्रवाई की जा रही है। मैं बताना चाहूंगा कि पहले दिन जो कार्रवाई की गई थी वो जफर अहमद के घर पर की गई थी, जिनका सीधा सीधा ये आरोप था कि ये 20 साल से अतीक अहमद को जानते हैं और जब अतीक अहमद का पुश्तैनी मकान धाराशाही किया गया तो जफर अहमद के घर पर जाकर के ही अतीक अहमद का परिवार किराए पर रहा करता था, यानी काफी करीबी रिश्ता उनसे बताया जा रहा है। जफर अहमद, उन पर कार्रवाई करने के बाद सफदर अली पर कल कार्रवाई की गई थी पीडीए की, जिन पर आरोप था कि वो शस्त्र मुहैया कराते हैं और इस हत्याकांड में जो शस्त्र या गोली या कारतूस का इस्तेमाल किया गया वो भी उन्हीं की दुकान से लिया गया था। यानी कनेक्शन पूरी तरह से साफ है और पुलिस इस तरह की बात कर रही होगी तो जरूर कोई ना कोई एविडेंस पुलिस को मिला होगा और उसके बाद ही पीडीए से बात करने के बाद इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। और आज की बात की जाए तो मसूदुद्दीन के खिलाफ 40 केस हैं, यानी कि पूरा आपराधिक रिकॉर्ड है, उनका क्रिमिनल हिस्ट्री है और इन्हीं तमाम ट्रैक रिकॉर्ड को
खंगालने के बाद, जांचने के बाद, परखने के बाद, एक एक कदम चेक करने के बाद ही इस तरह की बड़ी कार्रवाई की जा रही है। और जो रोष और तनाव लोगों में दिख रहा था, अब यहाँ पर एक तरह से देखा जाए भीड़ भले ही है, लेकिन उस तरह का तनाव नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि आसपास के लोग भी इस पूरे माहौल को लेकर के शांत हैं, दहशत में है कि कब किसका नंबर आ जाए कोई नहीं कह सकता है। क्योंकि अतीक अहमद इस पूरे इलाके में अपना बाहुल्य रखता था, अपना दबदबा रखता था। सभी जितने भी लोग थे उससे डरते थे, थरथराते थे, कांपते थे। इसीलिए अतीक के खिलाफ कोई भी आवाज उठाने से बचता रहा। जितने भी केस में गवाह थे, या तो अतीक उनको मरवा देता था, उनकी जान ले ली जाती थी, या फिर उनसे रंगदारी वसूली की जाती थी। तो इसलिए अतीक से बड़ा गुंडा इस इलाके में कोई नहीं था, कोई गैंगस्टर नहीं था। और उसके खिलाफ बोलने के लिए लोग डरते हैं, दहशत में रहते हैं। यही वजह है कि एक मुख्य गवाह जो था इस मामले में, उमेश पाल, उनकी भी हत्या कर दी जाती। बड़ी बात ये आ रही है सामने की रंगदारी भी मांगी गई थी उमेश पाल से एक जमीन के सौदे को लेकर के। तो इस तरह की बातें आ रही हैं, यानी संपत्ति विवाद, रंगदारी और गवाह के तौर पर उमेश पाल की जो भूमिका थी, उसी के मद्देनजर इस पूरे साजिश को, षड्यंत्र को रचा गया। और पूरे सुनियोजित प्लान के तहत 24 फरवरी शाम 5 बजे भूमनगंज इलाके में पूरी फिल्मी स्टाइल में बमबाजी, गोलीबाजी की जाती है, धुआंधार फायरिंग की जाती है। करीब 20 से ज्यादा राउंड फायरिंग करते हैं वहां पर। और जो बदमाश हैं वो महज 25 सेकंड में इस घटनाक्रम को अंजाम देकर के रफू चक्कर हो जाते हैं। और सही कहा आपने, जिनके खिलाफ ही बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है, कहीं ना कहीं सभी का आपराधिक रिकॉर्ड है और राजू पाल हत्याकांड से जुड़े हुए हैं। और योगी सरकार ने साफ कह दिया है कि हम माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। इसके तहत सारी कार्रवाई की जा रही है। शुक्रिया इस पूरी बातचीत का आपका।